भाग 2 वृद्धि एवं विकास। स्वागत है आप सभी का फिर से इस भाग 2 में। इस पाठ में आप जान पाएंगे विकास के मुख्य सिद्धांत। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है। गर्भावस्था से आरंभ हुआ विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के साथ होते रहते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं। व्यक्ति के विकास के अनेक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक का मतलब होता है अचानक ढंग से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ मनुष्य की शारीरिक, तो अगले पेज में जाएंगे तो से यहाँ जो लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं। मतलब अचानक से कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है काफ़ी धीरे होता है। इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। अभिवृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। जहाँ तक मनोशारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों में प्रगतिशील ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों के विकास कहा जाता है। यह भी एकदम नहीं होता, जैसे जैसे अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती है, उनमें विकास होता रहता है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर। यह भी एकदम नहीं होता, जैसे जैसे नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे नई प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। व्यक्तिगतता का सिद्धांत। यद्यपि मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण में भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के विकास में कुछ भिन्नता भी होती है। मतलब कि एक चेहरा एक जैसा नहीं होता है, तब पर भी कान की जगह पर कान, आँख की जगह पर आँख इत्यादि की वजह का एक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास में कुछ भिन्नता भी होती है। जिस प्रकार कोई दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक समान नहीं हो सकता, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूपेण एक तरह नहीं होता। इसके अतिरिक्त बालकों और बालिकाओं के विकास में भिन्नता होती है। उदाहरणार्थ बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अधिक भिन्न होता है। व्यक्तिगत मतलब एकदम अपना पर्सनल है। पर्सनल हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग होता है, व्यक्तिगत होता है, पर्सनल बात होती है। यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मानव विकास। बालक और बालिकाएं बिल्कुल अलग रहेंगी, कोई भी एक दूसरे से एक समान नहीं होते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का मतलब होता है कि उसको बदलावा कर सकते हैं, उसको अगर बिगड़ रहा है सुधार सकते हैं। यही है परिमार्जिता का सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा गति का परिमार्जन किया जा सकता है। परिमार्जन का मतलब एक से दूसरे अवस्था में मॉडिफाइड मतलब चेंज किया जा सकता है।
इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जा सकता है। बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित किया जाता है, बदला जा सकता है और उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। परिमार्जितता का मतलब बदलने का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। यद्यपि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले कंद्रण करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, अंत में सार्थक शब्दों और वाक्यों पर पहुंचता है। इसी प्रकार गामक विकास में पहले हाथ पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है। विकास क्रम में दो सिद्धांत हैं, पहला गामक और भाषा संबंधी। गामक और भाषा संबंधी। भाषा संबंधी में वो निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और गामक में पैर पटकना, हाथ पैर पलटना, फिर बैठना इत्यादि होता है। विकास के क्रम का सिद्धांत हमेशा याद रखेंगे। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हरलॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। उदाहरणार्थ, बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, इसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को मुंह में रखता है, उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर स्नायु मंडल के निकटवर्ती भाग हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग पर उनकी अंगुलियों पर नियंत्रण होता है। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों को हिलाना डुलाना सीखता है। बैठने के पश्चात चलना, दौड़ना इत्यादि सीखता है। तो 5वां, 6ठा, 7वां में हम लोग 7वां में सीखे सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की और सिद्धांत, मतलब सामान्य काम करना, फिर अनुभव के द्वारा विशेष काम करना। केंद्र से दूर निकट का सिद्धांत, मतलब इसमें सबसे पहले स्नायु मंडल जो है ये विज्ञान का, जीव विज्ञान का बहुत ही बड़ा भाग है। स्नायु मंडल को इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र मतलब कि अगर पैर में हम छूते हैं तो हमें दिमाग में मतलब पहुंचता है, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का होता है, उसके बाद ही सारे भागों का होता है। मतलब बच्चा पहले से ही अनुभव करना सीखने लगता है। अब मस्तकाधोमुखी मतलब सबसे पहले मस्तिष्क का होता है, उसके बाद ही पैर की ओर जाता है। गर्भ के बाद बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है और फिर धड़ के बाद दूसरे अंगों को हिलाना डुलाना सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर
बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं की और चेष्टाओं को इकट्ठे के रूप में प्रयोग लाना सीखना है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बहुत प्रयास से ही सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, अंगुली हिलेगा, अंगुली हिलने के बाद हाथ हिलता है, हाथ हिलने के बाद वो किसी चीज़ को पकड़ता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। पारस्परिक संबंध का मतलब एक दूसरे से संबंध होता है, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर की बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार का भार बढ़ता है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों की कार्यक्षमता का विकास होता है तथा जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों विशेषकर ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। हाँ, यह आवश्यक है, इसके लिए उचित वातावरण और शिक्षा उपलब्ध हो। मतलब आप अगर अच्छा माहौल देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से वृद्धि करेंगे। ये सभी का आपस में, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, भाषा का, मानसिक का, शारीरिक का, संवेगात्मक का, असामाजिक का और चारित्रिक का, चरित्र का, इस पर बच्चों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हमेशा ये सभी अच्छे माहौल देना चाहिए। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों की समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों में मानव शिशु के विकास का एक प्रतिमान एक ही है। आपने कहावत सुना होगा, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप बबुल का पेड़ बोए हैं तो बबुल ही होगा, आम नहीं होगा। यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 11, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है। विकास दोनों की अंतरक्रिया और परिणाम होता है। किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं की प्रस्फुटित होने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बालक में आनुवांशिकता की जो क्षमताएं उपस्थित होती है, उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा ही पूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है, अन्यथा वह भेड़िए द्वारा पालित बच्चे की तरह अविकसित रह जाएगा। सन 1951 में भेड़िए द्वारा पालित एक बच्चा मिला, जिसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। उसका नाम रामू रखा गया। उसका विकास भी भेड़िए की ही तरह थी। इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए वातावरण तथा आनुवांशिक दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मानव बनने के लिए मानव के साथ रहना होगा। और जैसे हम लोग सर्कस में देखते हैं कि जानवरों को पालतू जानवर बना दिया जाता है। जंगल में जिस शेर को देखकर हमें डर लगता है, और वही चीज़ अगर हम सर्कस में उस शेर को देखें, बाघ को देखें, तो वो सभी पालतू कुत्ते के जैसे दिखते हैं। तो यही है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। और मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। मैं आगे फिर अगला वीडियो में लौटूंगा। तब तक से आप ये जो 11 सिद्धांत है विकास के मुख्य सिद्धांत, उसको मनन करेंगे, समझेंगे और उसको समझकर अपने जीवन में लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।